देख के नहीं चल सकती। एक तो सुबह से यहाँ इतनी भीड़ थी, अब जाकर साफ कर पाई हूँ। ऊपर से कमर तक टूट गई, और अगर ये बिखर जाता तो कौन साफ करता? तुम। ये दिन भर के चढ़ावे की पुष्प सामग्री आदि है, संभव है इसमें कुछ मिल जाए। सुनो, ये तो चढ़ावे का बासी कूड़ा और पुष्प है ना, ये आप हमें दे देंगी? तो कौन सा इसे ले जाकर मुझे घर पे खिचड़ी बनानी है? लेकिन कूड़े के लिए इतना आतुर किसी को पहली बार देख रही हूँ। लो, महाराज भूखे प्यासे पीड़ितों का उपचार ढूंढने की भागदौड़ में लगे हैं। उनके उपचार के उपाय ढूंढने में उनके प्राण निकले जा रहे हैं, और यहाँ आप उनकी सहायता करने की बजाय ये कूड़े के ढेर में शीश घुसाए बैठी हैं। आश्चर्य की बात है, पूरा संसार अपने महाराज पर उंगली उठा रहा है, तो तुम्हें उनसे इतनी सहानुभूति क्यों है? हमें उन पर सबसे अधिक विश्वास है। अच्छा लगा, पूरी प्रजा में ऐसा कोई तो है जिसे अपने महाराज पर विश्वास है। अभिषेक का दूध, मदार का दूध, इसका मतलब माँ के अभिषेक करने वाले दूध में किसी ने विषैला दूध मिलाया था। तुम्हारे पास चांदी का कोई आभूषण है? ये देखो, ये विष इतना तीखा है कि इसका असर मनुष्य पर क्या, चांदी पर भी इतना गहरा होता है कि वो काली पड़ जाती है। माता की पिंडी भी चांदी की थी। अर्थात किसी ने जानबूझ के अभिषेक के दूध में विष मिलाया था और कह दिया कि माता का प्रकोप है। कौन है वो? कौन है जो अंगराज को हानि पहुंचाना चाहता है? उसे ऐसा दंड मिलना चाहिए दंड और न्याय तो होता रहेगा, उससे पहले हमें इस विष की काट औषधि बनानी होगी ताकि हम जल्द से जल्द पीड़ितों का उपचार शुरू कर सके। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पीड़ितों की पड़ी है? यहाँ महाराज के प्राण संकट में है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम सूर्यास्त के पहले इस विष की काट औषधि बना लोगी ना? नहीं तो अंगराज को विवश होकर अपने वचन का पालन करते हुए अपना शीश, दोनों ही बातें आवश्यक है, किंतु तुम चिंता मत करो, सारे ही पीड़ित स्वस्थ भी हो जाएंगे और महाराज को भी कुछ नहीं होगा। पर उस औषधि को बनाने के लिए हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। वैद्य जी। जी महाराज। इन सब का कष्ट कम होने के स्थान पर बढ़ क्यों रहा है? महाराज, जितना मेरे बस में था मैंने किया, पर माता के प्रकोप के आगे मैं और मेरी औषधि
क्या करेगी? गलत अंगराज। ये माता का प्रकोप नहीं, मैं जानती हूं इन लोगों को क्या हुआ है और इनका औषधि उपचार क्या होना चाहिए। क्या जानती हैं आप इनके उपचार और पीड़ा के विषय में? माँ के अभिषेक करने वाले दूध में किसी ने विषैला दूध मिलाया था। महाराज, आपको कलंकित करने के लिए किसी ने अभिषेक के दूध में मदार का विषैला दूध मिश्रित कर दिया था। क्या? किसने किया ये सब? आप नाम बताएं। पुत्र, ये सारी बातें बाद में करो, समय अधिक नहीं है। इन पीड़ितों को उपचार की आवश्यकता है, वरना अनर्थ हो जाएगा। यदि आप उपचार जानती हैं तो औषधि बताइए, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। हमें ये औषधि बनाने के लिए कर्ण की सहायता चाहिए होगी। कर्ण हमसे नाराज है, हमसे बात भी नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हें हमारे और कर्ण के बीच की कड़ी बनना होगा। मैं ये औषधि बना सकती हूँ, किंतु इसके लिए मुझे अंगराज की सहायता की जरूरत है। अगर इनकी पीड़ा कम करने के लिए अगर मेरे प्राणों की भी आवश्यकता हुई तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए क्या करना होगा। ये औषधि तभी काम करेगी जब सूर्य की किरणें पीड़ितों पर पड़े, और जब तक ये औषधि तैयार होगी सूर्यास्तों का समय हो जाएगा। इसीलिए महाराज, मेरी ये औषधि तभी कारगर होगी जब रोगियों पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, किंतु कठिनाई ये है कि जब तक मैं औषधि बनाऊंगी सूर्यास्त हो चुका होगा। कर्ण सूर्य के परम भक्त है और आज उन्हें अपने आराध्य देव को अस्त होने से रोकना होगा। अंगराज, आज आपको अपने आराध्य देव को अस्त होने से रोकना होगा। कुछ समय के लिए। क्या? सूर्य देवता समय पर अस्त ना हो, ये तो असंभव है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो सूर्य के इस चक्र को रोक सके, सिवाय आपके कर्ण। सिर्फ आप ही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसा होना असंभव है महाराज। संभव तो मात्र एक बात है, किंतु मेरे आंखों के सामने इन पीड़ितों के प्राण जाना। मां आप ही ने तो सिखाया था कि जिनका उद्देश्य निष्पाप हो और जिनकी इच्छा प्रबल हो वो असंभव को भी संभव बना जाते हैं। आज मैं सूर्य देव से विनती करूंगा कि वो अपने नियम तोड़े और इन पीड़ितों पर कृपा करें और कुछ समय के लिए अपनी विदाई टालें। बेबी, आप औषधि बनाइए। वसुदेव